Okay. Now we are going to start the chapter. The chapter name is Life Process. चैप्टर का नाम हमारे लाइफ प्रोसेस है. ये चैप्टर 9th क्लास का पांचवा या छठा कौन सा है? 5th है शायद ना. 5th चैप्टर है ये. चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस. इस बेसिक चैप्टर में हम न्यूट्रिशन और उससे जुड़ी हुई चीजें यानी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ये 5 ऐसे सिस्टम हैं जो इस चैप्टर का बेस है. डाइजेस्टिव का मतलब होता है टू डाइजेस्ट, यानी हम खाने को कैसे पचाते हैं. उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम ब्रीदिंग एंड देन टू मेक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, साथ में हार्ट किस तरीके से काम करता है और कैसे वो ब्लड को पंप करता है. ब्लड को पंप करता है क्योंकि ब्लड बहुत जरूरी है. ब्लड हमारे पूरे शरीर में न्यूट्रिशन के फ्लो को भी मैनेज करता है. यही एक ऐसी चीज है जो हमारे द्वारा पचाए गए डाइजेस्टिव फूड को पूरी बॉडी में ले जाने का काम करता है. और इन दोनों का कहाँ कनेक्शन होता है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि वेस्ट फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर करने का काम करता है. बॉडी से बाहर करने का, क्योंकि जब इतना सारा प्रोसेस होता है तो इसके दौरान बॉडी में बहुत सारा यूरिया जमा हो जाता है और ये यूरिया बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है. अगर ये ज्यादा देर तक बॉडी में रहेगा तो इससे हमारे कई सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्टमक को और इंटेस्टाइन्स को, स्मॉल एंड लार्ज. उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, नोज के बारे में. यहां हम 2 चीजें और ऐड करेंगे रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम में. एक तो टंग, टीथ और माउथ. इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आगे. लंग्स और नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हार्ट और उससे जुड़ी हुई चीजें, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली किडनी, एनस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे पास पूरा कंप्लीट चैप्टर नोट्स है. इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टॉप 100 क्वेश्चंस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो चीज है वो है डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस की. लाइफ प्रोसेस क्या है? तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइफ प्रोसेस बेसिक मेंटेनेंस का फंक्शन करता है. मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव. बेसिक मेंटेनेंस का फंक्शन करता है जो किसी भी जिंदा रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी. मस्ट परफॉर्म टू प्रिवेंट डैमेज और ब्रेक डाउन इवन व्हेन एट रेस्ट. यहां तक कि जब हम रेस्ट पे हों, यानी जब हम सो भी रहे हो, कोई काम नहीं भी कर रहे हो, उस दौरान भी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहे. तो कुछ की पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं. अगर आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन बनाने के लिए कुछ की टर्म्स है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. मेंटेनेंस का फंक्शन करना, साथ में ये काम करता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, नॉन लिविंग पे बिल्कुल काम नहीं करता है. उसके अलावा इसमें हम डैमेज से बचते हैं. अगर ये प्रोसेस होता रहेगा तो हमारी बॉडी, यानी डैमेज किसका डैमेज होता है? ये सेल्स का डैमेज होता है. सेल्स अपने आप को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं. ठीक है, दोबारा अपने आप को बनाते हैं इस प्रोसेस में. और साथ में जो खाना हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, यानी वो
दो चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से खुद को सिंपलर में बदलता है, सिंपलर प्रोसेस में बदलता है। यानी कोई भी फूड जो हम खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डायरेक्ट लेके जा पाना और फिर सारा प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है ये प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और वो प्रोसेस होने के बाद वो बन जाएगा एक सिंपलर फूड मटेरियल। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक मेंटेनेंस फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये करना पड़ता है ताकि वो डैमेज से बच सके, और जब वो रेस्ट में भी हो तब भी वो ब्रेक डाउन कर सके, यानी वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज कर सके। इंसान चाहे वर्क कर रहा हो चाहे वो रेस्ट मोड में हो, बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके लिए हम चार चीजें देखेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चार चीजें तो जरूर करता है। सबसे पहली चीज है द ग्रीन फील्ड यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ग्रीन में इसलिए है क्योंकि ये हमें प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। न्यूट्रिशन के दो तरीके होते हैं, आप प्लांट बेस्ड चीजें कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप एनिमल बेस्ड चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए कैटेगरी डिफाइन होती है, न्यूट्रिशन की कैटेगरीज होती है। अगर मैं आपको कैटेगरीज बताऊं, व्हाट वाज दैट, ये है एक तो मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर्स, और ओटो का मतलब होता है सेल्फ। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफिक वो जो अपने खाने के लिए डिपेंड्स ऑन अदर्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स। अब अदर्स में दो चीजें आ जाएंगी, या तो किसी प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं वो, या किसी दूसरे एनिमल को मार के खा रहे हैं। दोनों का मतलब तो क्या है, हेट्रो, अपना खाना खुद नहीं बनाना। आप ऐसा मत कह देना जैसे इंसान है हम हेट्रोट्रॉफिक है, पर दिमाग में आता है हम अपना खाना किचन में खुद बनाते हैं, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम ऑटोट्रॉफिक है, बिल्कुल भी नहीं। ऑटोट्रॉफिक सिर्फ प्लांट होते हैं। ठीक है, हम हाइड्रोट्रॉफिक वाली श्रेणी में आ जाए क्योंकि हम जो खाना प्रिपेयर करते हैं वो बना के पहले से हुआ है, नेचर ने बना के भेजा है, हम बस उसको क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं। ओके, तो हम हाइड्रोट्रॉफिक में आते हैं। एंड देन उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशन के टाइप और भी होते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफ्स, जैसे कि होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा करता है। अमीबा क्या करता है मैं आपको बताता हूं। अमीबा जो भी फूड मटेरियल होता है, ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब जो भी फूड पार्टिकल पड़ा होगा वो क्या करेगा, पहले उसको बाहर ही उसको, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया ना कोई भी फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसको क्या कर देगा वो सिंपलर में बदल देगा, एंड देन उसको इनटेक करेगा। दिस इज द प्रोसेस। तो वो अपनी बॉडी के बाहर कर रहा है ये चीज, बॉडी के अंदर नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है, जब तक वो हमारे मुंह में जा रहा है हम उसको सिंपलर नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाके प्रोसेस से गुजरेगा, देन वो सिंपलर बनेगा। तो न्यूट्रिशन के और भी मोड है, सैप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, हम किसी बॉडी का सहारा लेते हैं और उसको अपना क्या बनाते हैं, उसको अपना होस्ट बनाते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपना होस्ट बना लेता है। आप इसके लिए कह सकते हो बहुत सारे वायरस ऐसा करते हैं। उसके अलावा एक और प्लांट का नाम आपने सुना होगा, कैस्कटा, है ना, वो क्या करता है, चलो हम देख ही लेते हैं एक बार।
जस्ट वेट, मैं आपको उस पौधे का फोटो दिखा देता हूँ। कल पता नहीं भाई कैसे कटा बोला है मैंने। होस्ट प्लांट। ये देखा होगा आपने इस तरीके के पौधे को, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे ब्रांचेस अपने बना लेता है और उससे एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इस तरीके के पौधे आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर इस तरीके से बिछे रहते हैं बिल्कुल। तो ये दे आर थीव्स, ये चोर हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर आपने देखे होंगे, जैसे डॉग्स वगैरह है, काऊ वगैरह के ऊपर बहुत छोटे छोटे फंगस टाइप या बैक्टीरिया टाइप लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी से ब्लड का सक्शन कर रहे हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, जो उन्होंने खाना बना लिया है उसको उनके ब्लड से डायरेक्ट चुरा रहे हैं। ये उनका काम होता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, और भी टाइप है लेकिन अभी के लिए इतना ही जरूरी है। वैसे बेसिकली आप हेट्रो और ऑटोट्रॉफिक आपके सिलेबस में, वो अगर आप पढ़ लोगे तो दैट इज मच एनफ। ओके, तो मैंने कहा न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एनर्जी लेने का एक तरीका है। एनर्जी लेने का कैसा तरीका है? इसमें हम फूड मटेरियल से, जो भी फूड मटेरियल होता है, इसमें प्लांट्स का निशान दे रखा है, उसको हम क्या करते हैं, उससे एनर्जी और ग्रोथ बनाते हैं। ये स्टमक का निशान है। तो प्लांट से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। प्लांट इन द सेंस फूड से एनर्जी क्रिएट करना। उसके अलावा मैंने बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो हमें किसी फूड मटेरियल से मिलता है। जो भी फूड मटेरियल खाते हैं हम, उसमें बच्चे न्यूट्राइंट्स होता है। न्यूट्राइंट्स, न्यूट्राइंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, B1, B2, B12, ऐसे बहुत सारे, विटामिन ई है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्राइंट्स कहलाएंगे। और इन न्यूट्राइंट्स को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को मिलेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। उसके बाद जब भी हम कोई खाना खा लेंगे और उसका न्यूट्रिशन बन जाएगा, तो हमें जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन की। बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन को हम द हाईवे नाम देंगे। यानी ये ले जाने का काम करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है हार्ट का। हार्ट करता है ब्लड को पंप। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट से दो चीजें आके जुड़ती हैं, एक है आर्टरीज और दूसरा है वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स की पहचान कैसे करेंगे आप? जब आप अपने हाथ को छुएंगे और उसे बहुत तेजी से मुट्ठी को दबाएंगे, तो जो पतली दिखाई देगी या ग्रीन कलर की दिखाई देगी, वो आपकी वेन्स है। और थोड़ा दबाने पे जो बिल्कुल पाम के मिडिल में, हैंड की तरफ, जो सबसे मोटी नसें दिखाई देंगी, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, इसको हम ज्यादा आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक बेसिक अंतर बता देता हूं। एक में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है और एक में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। अंतर इसलिए है क्योंकि जब ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो हार्ट से डायरेक्ट आता है। हार्ट से डायरेक्ट आने का मतलब है उसमें प्रेशर ज्यादा हो, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसके वॉल को मोटा होना चाहिए।
जैसे मान लो कि कोई एक पाइप है, उसमें आप मोटर से डायरेक्ट पानी डाल रहे हो, तो प्रेशर ज्यादा होगा, पाइप के फटने का खतरा है। अगर पतली पाइप लगा दूंगा तो पाइप हैवी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टोटी से लगाते हो तो टोटी में पानी धीरे धीरे आता है ना। तो वही एक का काम होता है हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और एक का दूसरे का काम होता है पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको हार्ट तक लेके आना। ठीक है, तो इसके बारे में हम और ज्यादा एक्सप्लेन बाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली एक इंजन है, इंजन इन द सेंस क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। इसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स की मदद लेते हैं इसमें। और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको हम बॉडी के बाहर करने की कोशिश। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द गैस। ठीक है, O2 एंड CO2, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है द फिल्टर। फिल्टर मतलब छानना, बॉडी में जितनी गंदगी है उसको, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करना, और अगर लास्ट स्टेप में भी कुछ बच गया है तो उसको यहां पे हम करते हैं रीअब्सॉर्ब, दोबारा सोख लेते हैं। बेसिक काम ये है इसका, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ऐसा खाना या ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा हानिकारक है, अनयूजफुल है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इसमें हमें सपोर्ट करता है किडनी और उसके पार्ट्स। तो बेसिक बेसिक पार्ट मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक था जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, न्यूट्रिशन, द फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या हो? फ्यूल का मतलब होता है जैसे गाड़ियों में हम फ्यूल डलवाते हैं तो उससे वो गाड़ी चलती है, सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी फ्यूल की जरूरत है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ्यूल के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक सिर्फ प्लांट्स करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में कौन आ जाएगा, एनिमल और फंजाई आ जाएगा। ठीक है, फंजाई बोलो, फंगी बोलो, इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों की मदद से, साथ में सनलाइट को हम सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है मेकिंग का प्रोसेस, और उसको बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मैं अब आपको बताता हूं होता क्या है कि पौधे, कोई प्लांट है, उसके रूट्स हैं, देन ब्रांचेस, और ब्रांचेस में लीव्स हैं। इस तरीके से अब इसका काम होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पौधों की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं। पोर्सेस यानी हिंदी में हम कहते हैं रंध्र, या वैसे आप लोकल लैंग्वेज में कह लो छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। ये टाइनी पोर्स एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में ये अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। पौधों के लिए क्या है, ऑक्सीजन है ना, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लेंगे। तो जरूरत क्या पड़ेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, प्लस में मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, और नीचे से पानी भी आएगा, वाटर भी आएगा रूट से, ये सारी चीजें आएंगी। साथ में हमें चाहिए होगा सनलाइट। सनलाइट होने के बाद ये बनेगा 6CO2 प्लस 2H2O, प्लस में, इसको याद है इसका फॉर्मूला, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये मिलके क्या बनाते हैं,
चलो इसको हम होमवर्क के रूप में देते हैं आपको। ये हमारा होमवर्क है, इसको आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये 9th क्लास है। अगर आपको नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अभी काम क्या है हमारा। तो पौधों का काम है सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी पानी, इन दोनों को मिला के साथ में थोड़ा सा सनलाइट लेगा और उसको सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा। पौधे क्या बनाते हैं? पौधे बनाते हैं स्टार्च, जो कि किसका फॉर्म है? ग्लूकोज का फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधे 3 स्टेप करते हैं। पहला स्टेप, ये अपनी पत्तियों से लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं, इसके लिए इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है। दूसरा काम होता है कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बच्चों ये क्या करते हैं? पौधे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट, सूरज से मिली हुई एनर्जी को हम लाइट एनर्जी कहते हैं, और इसको वो केमिकल में चेंज करेंगे। ठीक है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट इन्होंने लिया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, इसको ये कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे। तो 3 मेन काम है फोटोसिंथेसिस के दौरान, 3 मेन काम है। द फर्स्ट काम इज absorption of light energy and change into chemical energy, तो कन्वर्ट कर दिया केमिकल में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को अलग कर देंगे, और वाटर अलग हो जाएगा तो कौन से प्रोसेस से बाहर निकलेगा? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस है बाहर निकालना। ओके, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसपिरेशन। तो कहीं इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिखा, बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्टेशन एक अलग फिनोमिना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सनलाइट आया, CO2 आया, और उससे क्या बनाया? पौधों ने ग्लूकोज बनाया। ठीक है, ग्लूकोज बनाया, और वो ग्लूकोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और बाकी जो ऑक्सीजन है उसको वेस्ट के रूप में बाहर कर लिया। लेकिन एक दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है समझो। सवाल ये आता है कि सारे पौधे क्या इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं? तो जवाब है नहीं, सारे पौधे इस चीज को फॉलो नहीं करते। यहां पे एग्जाम टिप के रूप में देख रखा है कुछ, एग्जाम टिप के रूप में दे रखा है कुछ। क्या कह रखा है? डेजर्ट प्लांट एक्सेप्शन, डेजर्ट प्लांट ऐसा नहीं करते। दे डोंट फॉलो द रूल ऑफ नॉर्मल प्लांट्स। नॉर्मल प्लांट वाला रूल उन्हें समझ में नहीं आता। डेजर्ट प्लांट को क्या होता है? पानी को बचा के रखना, वाटर को बचा के रखना होता है। वो नहीं बचाएंगे तो धूप जो है सोख लेगा और उनके पास कुछ बचेगा नहीं, और फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। तो इसीलिए उनकी पत्तियां काफी थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, और ऊपर से उनमें कांटे भी होते हैं ताकि दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा हो सके। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट। रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। क्योंकि अगर दिन में लेने के लिए वो अपने स्टोमेटा के टाइनी पोर्स को खोलेंगे। स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, बीन्स जैसा स्ट्रक्चर, आपकी बुक में दे रखा होगा। ये जैसे ही स्टोमेटा खुलेगा तो सूरज मामा ऊपर ही है, वो क्या करेंगे? सारा चंदा होते हैं मामा, तो सूरज तो चाचा होते हैं। तो वो जैसे ही टाइनी पोर्स खोलेगा वो सारा का सारा उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो अपने फोर्सेस को रात में खोलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेता है। प्रिवेंट वाटर लॉस, जिससे पानी लॉस नहीं होगा। प्रिपेयरिंग एन इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्टेड अपॉन बाय सनलाइट द नेक्स्ट डे। और फिर अगले दिन, जैसे रात में उसने CO2 ले लिया, अब सुबह हुई तो सुबह से क्या जरूरत है उसको? सनलाइट। सनलाइट के लिए उसे अपने पोर्स नहीं खोलने होंगे। वो कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये अब्सॉर्ब कर लेगा और वो अपना खाना चालाकी से बना लेगा। तो डेजर्ट प्लांट इसका एक्सेप्शन। तो इसमें आप ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है
उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स और फंजाई करते हैं। अब आप इसमें कहोगे कि ह्यूमन नहीं है, साइंस की भाषा में हम इसी में आ जाते हैं, फॉल करते हैं। यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन बाय बायोकैटलिस्ट, ये एक प्रोसेस है। बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जब हम किसी खाने को खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, लार बोलते हैं हिंदी में। वो आता है, हिंदी में ग्रंथ का नाम है लाला ग्रंथि, यानी द सैलिवरी ग्लैंड से वो आता है। तो वो सलाइवा क्या है? वो सलाइवा एक एंजाइम है। अब वो क्या करेगा, जो फूड हमने खाया है वो कॉम्प्लेक्स है, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, और किस में बदलेगा? सिंपलर में बदलेगा। सिंपलर में बदलेगा तो इसके लिए उसने किसका इस्तेमाल किया? बायोकैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, जैसे कि सलाइवा का इस्तेमाल किया। ऐसे और भी बहुत सारे बायोकैटलिस्ट हमारी बॉडी में हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए अमीबा है, ये फूड पार्टिकल अमीबा के सामने पड़ा हुआ है। अमीबा क्या करेगा? अपने सुडोपोडिया से इसको घेर लेगा, घेरते घेरते इसको अंदर ले लिया। अंदर इसके बहुत सारा क्या है? एंजाइम्स है, जो इस फूड में, क्योंकि अमीबा के पास दांत तो है नहीं, ठीक है, कि वो इसको चबाएगा, या स्टमक तो है नहीं कि कोई और जूसेस सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट करेगा। अमीबा के पास सिर्फ जूसेस है, नॉर्मल, कोई स्टमक नहीं, कोई बॉडी पार्ट, सिर्फ कुछ सेल ऑर्गेनल्स। कल मैंने आपको बताया था, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जो सिंगल सेल वाले होते हैं बच्चे, उनमें होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स, और जो मल्टी वाले होते हैं उनके पास होते हैं ऑर्गन्स। ये अंतर, ये अपना काम ऑर्गेनल से करते हैं और ये अपना काम ऑर्गन से करते हैं। तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन टेक है, ये भी पेपर में आ जाता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। सेकंड में हेटेरोट्रॉफिक मोड में पैरामीशियम के बारे में हम और देख लेते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है? ये भी सिंगल सेल वाला है, बट ये थोड़ा सा एडवांस सिंगल सेल वाला है। ये देखो, ये सीलियास प्रेजेंट है इसकी बॉडी पे। सीलिया मतलब होता है हेयर्स, ठीक है। उसके अलावा इसकी बॉडी में आपको अलग अलग ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। देखो ये सारे फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एनल पोर है, साइटोप्लाज्म है। इस सब से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जब ये फूड लेता है तो इसका एक स्पॉट होता है, ये फूड निकालने का स्पॉट है, यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसका फूड लेने का भी कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं, वहीं से फूड ये लेगा, उसके अलावा और कहीं से नहीं लेगा। फूड जिस जगह से जाएगा वो ये स्पॉट्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पॉट। उसके अलावा बाकी क्या करेगा? ये बाकी को अंदर अलग अलग ऑर्गन, जो छोटे छोटे ऑर्गन है, उनका काम होगा डाइजेस्ट करना। अमीबा वाला सीन नहीं है, अमीबा में अंदर कुछ नहीं है, बस एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि उसको डाइजेस्ट करेगा, बस एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करेगा, बस। पैरामीशियम में इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन तय किए गए, ठीक है। और सीलिया की मदद से क्या करता है? वो मूव करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इधर ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या है? वो बनाते हैं, कार्बन लेते हैं, वाटर लेते हैं, और उससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जो कि 6CO2 से स्टार्ट होगा, प्लस 12H2O लेगा वो। इसको कन्वर्ट किस में करेगा? ये मैं आपसे कल पूछूंगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कितना कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ओके। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, बाकी हम इसको कल भी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसको। न्यूट्रिशन, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस में, इंसानों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले माउथ आता है। इस माउथ को हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं,
माउथ में बहुत सारी चीजें कंसिस्ट करता है, टंग, टीथ, टंग और टीथ। तो सबसे पहले हम टंग और टीथ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, अगर टंग पे डिस्कशन करना है तो टंग वाली चीजें ले लेते हैं। जी, और फिर उसमें उसके पार्ट्स, इसमें भी वो वाला नहीं आ रहा जो मैं चाहता हूं। हाँ, क्योंकि हमें इसके पार्ट नहीं पढ़ने हैं, हमें बस जगह देखनी है टंग में, और कुछ नहीं। कौन कौन सी जगह है, ये वाला हमारे काम का है। ये हमारा टंग है। टंग का सबसे पहला काम है माउथ में आने वाले फूड को मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा, जिसको हम सैलिवरी एमएलएस बोलते हैं, ये सलाइवा निकालता है, सैलिवरी एमएलएस। ठीक है, जहां से निकलता है उसको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, उसको थोड़ी देर चबाएंगे तो वो अपने आप आपको मीठा लगने लगता है। उसके पीछे रीजन यही है, सैलिवरी ग्लैंड। इससे हमें पता लगता है कि हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है। ये सलाइवा जो है, ये टंग की मदद से फूड के साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, ताकि निगलने में उसे आसानी हो, उस फूड को हम इजीली निगल सके। कभी कभी आप बहुत सारा खाना मुंह में ठूस लेते हैं, मतलब जल्दबाजी में कोई टेस्टी खाना हो और सूखा हुआ ड्राई फूड हो, और उसको हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो अटक जाता है, फिर हमें हिकअप्स आने लग जाते हैं, हिचकियां आने लग जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि उतनी मात्रा में सलाइवा उसमें मिक्स नहीं हुआ, तो वो अंदर कैसे जाए? नहीं जाएगा, अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएगा। तो जीभ का पहला काम है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, खाने और सलाइवा को आपस में मिला दें। वो सलाइवा कहां से आया है? सैलिवरी ग्लैंड से आया है। उस सलाइवा का असली नाम क्या है? सैलिवरी एमलिस नाम है। उसके अलावा जीभ का और भी काम होता है, टेस्ट की पहचान करना, टेस्ट की पहचान करना। कड़वे के लिए सबसे पिछला हिस्सा, खट्टे के लिए दो साइड होता है, नमकीन बिल्कुल फ्रंट के थोड़ा पीछे, और मीठा हमें आगे लगता है। ठीक है, तो ये टेस्ट स्पॉट्स हैं, ये टेस्ट स्पॉट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जीभ के दो ही काम है, या तो टेस्ट का पहचान करना या मिलाना, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, ये दो काम समझ में आ गया। उसके अलावा माउथ में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं टीथ। तो टीथ के बारे में देख लेते हैं, किस तरीके से होता है, व्हाट इज द पोजिशनिंग। दांतों की पोजिशनिंग देख लेते हैं। ये वाणिज्य, ये हमारे पास टीथ है, दिख रहा होगा उम्मीद है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये टीथ के टाइप्स हैं, जिसमें हर किसी का अलग अलग काम है। ये मोलार है, सबसे पीछे वाले, ये मोलार्स है। ठीक है,
उसके बाद आएगा प्रीमोलार, दोनों साइड, 2 2 4 नीचे और 4 इसी तरीके से ऊपर। फिर आएंगे कैनाइंस, 2 और 2 4, तो गिन लेते हैं हम इसे। मोलार 3 3 6, यानी डबल कर दो तो 12, 6 नीचे 6 ऊपर। प्रीमोलार 2 2 4 और डबल कर दे तो 8। फिर हमारे पास कैनाइन है, टोटल 4, और इंसीजर्स हैं 4 4 यानी 8। ये हो गए हमारे पास 12 8 20, 20 4 24 और 8 32, 32 दांत। इतने ही होते ना, किसी के कम हो तो देख लेना भाई, गिन लेना, फिर इनमें से कुछ कम होगा। तो इन सबके अपने अपने काम है। तो क्या काम है, मैं सोच रहा हूं उसको यहीं पे पुट ऑन कर दूं। एक बार इसको छोटा कर देते हैं, ये मैं डिस्टर्ब कर रहा है। काम देख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। जल्दी हो जाओ भाई। काम देख लेते हैं। सबसे पहले है इंसीजर्स। इंसीजर्स यानी सबसे आगे के दांत, इंसीजर्स, जिनकी संख्या है 8। ये फ्लैट होते हैं, हमारे माउथ के फ्रंट में होते हैं। इनका काम है फूड को काटना, बाइटिंग। एप्पल खाते हैं तो फ्रंट वाले दांतों से खाते हैं, इंसीजर का काम है। फिर आते हैं कैनियंस। कैनियंस का क्या काम है, ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। रोटी को अगर हम नोचते हैं तो साइड वाले दांतों से नोचते हैं, यानी कि कैनियंस। उसके बाद है प्रीमोलार्स। दूसरा कोई नाम हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, प्रीमोलार ही काफी है, इसको हटा। ये कैनियंस के ठीक पीछे होते हैं, बहुत फ्लैट होते हैं। इनका काम है चबाने का और मसलने का, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और सबसे लास्ट में है मोलार्स। मोलार सबसे बड़े दांत होते हैं, हमारे मुंह के सबसे पिछले हिस्से में होते हैं, बहुत चपटे होते हैं। ये भी ग्राइंडिंग और च्यूइंग में हेल्प करते हैं और ज्यादा मसलने का काम करते हैं फूड मटेरियल्स को। ठीक है, तो ये चारों जो है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,